दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएस बालाजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेएस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक बहुत बहुत अच्छी खबर है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया। फरवरी 2026 में एक फैसला आया था, जिसमें कि ये बताया गया कि जो पुराने छात्र हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की यदि मान्यता रद्द हो जाती है, तो पुराने छात्रों की जो पास आउट हो चुके हैं, उनकी डिग्री मान्य होगी या अमान्य होगी। और बैक डेटेड डिग्री वाले क्या करें, उनका क्या फायदा हो सकता है इस कोर्ट केस के फैसले से। और यदि कोई स्टूडेंट्स वर्तमान में पढ़ रहा है, तो वो क्या करे, उसके साथ क्या होना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला अभी 4 दिन पहले ये डिसीजन आया है, उन्होंने डिसीजन दिया है। तो यदि आपके साथ राज्य सरकार किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपकी डिग्री को अमान्य करती है, आपको जॉब से निकालती है, तो आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जजमेंट को लेके, रेफरेंस लेके आप कोर्ट जा सकते हैं। और ये जजमेंट जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, अच्छा होने वाला है। तो आप इसको ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी और आपको ये पता चलेगा कि जो कोर्ट है, कोर्ट किस तरीके से डिग्री और अमान्य और मान्य डिग्री ये किस तरीके से होती हैं और कैसे उन्होंने अपना सारा इसमें जजमेंट दिया। तो यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको जेएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ एंड जो भी फेक डिग्री, फेक यूनिवर्सिटी, वो सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन से वैलिड एंड इनवैलिड कोर्स हैं जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त जेएस यूनिवर्सिटी में चल रहे थे, तो उसका भी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं बात अब जजमेंट की। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो आपका 14 पेज का है, जिसको हम बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएंगे और कम समय में, क्योंकि 14 पेज को यदि रीड आउट करेंगे देन इसके बाद बहुत ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो चलिए हम इसको आसान भाषा में अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। और इसमें जेएस यूनिवर्सिटी से जो पास आउट एंड प्रेजेंट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या रेफरेंस हो सकता है। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है आप लोगों के लिए। तो बहुत ध्यान से वीडियो को और जो देखिएगा। भी आपकी समस्याएं हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते इस हैं। कोर्ट केस की जो शुरुआत होती है, उसमें ये है कि एक छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी थी, जिसको 2002 में मान्यता मिलती है। देन इसके बाद वो उसकी मान्यता रद्द हो जाती है, और वहां से किए हुए जो डिग्री किए हुए स्टूडेंट थे, पास आउट स्टूडेंट थे, जिनकी नौकरी लग चुकी थी, उनको नौकरी के लिए नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है जो पास आउट स्टूडेंट थे। तो ये वो केस कर देते हैं। तो केस जब होने के बाद क्या डिसीजन आता है, उसको जब बात करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्सिटी की स्थापना। जैसा कि 2002 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कानून बनाया, जिसके तहत तहत कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस रायपुर में। इस यूनिवर्सिटी को राज्य सरकार की अनुमति मिली और इसका नाम सरकारी सूची में शामिल हो गया। मीन्स यहाँ पे ये है कि 2002 में ये यूनिवर्सिटी बनी। और फिर क्या हुआ कि इसमें छात्रों ने एडमिशन लिया। 2003-4 में यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया छात्रों ने। और वहां से इस केस से रिलेटेड जो छात्र थे, उन्होंने यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस से कोर्स किया। कोर्स करने के बाद जब कोर्स किया, तब सिंपल सी बात है कि वो वैध थी यूनिवर्सिटी। जैसे जेएस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने कोर्स किया, उस समय लीगली रूप से वो वैध यूनिवर्सिटी थी। तो इसके बाद वो जो छात्र थे, उत्तीर्ण होने के बाद उनका जॉब लगा। फिर 2005 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, जिसमें एक प्रोफेसर यशपाल जाके याचिका दाखिल करते हैं कि ये जो कानून बनाया गया, वो उसका छत्तीसगढ़ का अधिकार नहीं था सरकार का। तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इस यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द कर दिया। ये यहाँ पे आपका हुआ कि यूनिवर्सिटी का केस, जो छात्रों का केस था, वो किस तरीके से जुड़ा हुआ था। तो जब यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो गई, तो उसमें छात्रों के लिए जो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के लिए 2005 में जब मान्यता रद्द की, तो उस समय जो छात्र पढ़ रहे थे, उनका भविष्य खराब ना हो, उसके लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए कि ऐसे छात्रों को दूसरी मान्य यूनिवर्सिटी में, जो भी ठीक यूनिवर्सिटी हैं, उनमें स्थानांतरित कर दिया जाए। और जो पहले पास कर चुके छात्र थे, उनके लिए स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। जैसा कि जेएस यूनिवर्सिटी में है कि पास आउट स्टूडेंट्स जिनका डिग्री कैसे वेरिफिकेशन होगा,
डिग्री कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी नहीं बताया गया। और जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो परसुइंग है उनके लिए बोल दिया गया कि वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अपना जारी करेंगे जो भी कोर्स होगा। और जो आपके पास आउट होके जिनका नौकरी लग गया उनके लिए कोई विशेष तरीके से कोई भी बात नहीं कही गई। सेम चीज जेएस यूनिवर्सिटी के लिए भी किया गया। और फिर बिहार में भर्ती और नियुक्ति, यहाँ पे क्या है कि वर्ष 2009-10 में बिहार सरकार लाइब्रेरी के पद निकालती है। पद निकालने के बाद छात्रों ने उसमें आवेदन किया जो 2003-4 में उस यूनिवर्सिटी से कोर्स किए थे। उनके दस्तावेज जो थे वो 2010 में अपना उनका संतुष्ट होने के बाद 2010 में वेरिफिकेशन हुआ और उनको नौकरी मिल गई। उन्होंने ईमानदारी से 5 साल तक नौकरी की और अपनी सेवा दी उन्होंने। फिर 2010 में एक जनहित याचिका जो दाखिल होती है उसमें ये कहा जाता है कि जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरियन की डिग्री किए हुए हैं उनकी डिग्री अमान्य है, जिस जो कि हाई कोर्ट ने 2014 में इसी याचिका को सुनते हुए रद्द कर दिया और कह दिया कि इसके कोई इसके सबूत नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने फिर भी ये होने के बाद भी बिहार सरकार ने 2015 में जो 2010 में स्टूडेंट्स जॉब पाए तो 2015 में इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। अब जब इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो गई जो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, इस वजह से समाप्त कर दिया गया कि इनकी डिग्री अमान्य है क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी कैंसिल हो चुकी है, उसकी मान्यता रद्द हो चुकी है। तो उसमें कर्मचारी जो थे वो क्या दलील रखते हैं, नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने मानी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो वो कोर्ट चले गए और कोर्ट में उन्होंने कहा कि उन्होंने जब पढ़ाई की थी तब यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त थी। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तब यूनिवर्सिटी वैध थी और उन्होंने कोई धोखा नहीं किया। सरकार ने स्वयं उन्हें नियुक्ति किया था, इसलिए उन्हें सजा देना अन्यायपूर्ण है। मीन्स उन्हें किसी भी प्रकार से सजा नहीं देनी चाहिए और नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि सरकार की दलीलें क्या थी, तो सरकार ने इसमें तर्क दिया कि जिस कानून के तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई थी वह कानून रद्द हो चुका है, इसलिए वहां से प्राप्त डिग्रियां सारी अमान्य है। ये सरकार का दलील था, जबकि ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है कि जो क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट कोर्स करता है तो उसे पता होता है कि यहाँ पे ये लीगल यूनिवर्सिटी है, सरकार इसको चला रही है, इसलिए वो वहां से कोर्स करता है। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब गहराई से इस मामले को अध्ययन किया और माना कि यूनिवर्सिटी फर्जी उस समय नहीं थी। छात्रों ने वास्तविक रूप से पढ़ाई की थी। सरकार ने पहले मान्यता दी, फिर नौकरी दी और वर्षों बाद उन्हें बाहर कर दिया। यह व्यवहार अनुचित है। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ और उन्हें नौकरी भी मिली। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकालना और यूनिवर्सिटी इस बेसिस पे नहीं निकाल सकती कि जिस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो गई है उसकी सारी डिग्रियां अमान्य है। फिर अंतिम निर्णय की जब बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कर्मचारियों की सेवा समाप्ति अवैध है, उन्हें पुनः नौकरी का बहाल किया जाए, उनकी सेवा निरंतर मानी जाएगी। हालांकि जिस अवधि में उन्होंने काम नहीं किया उसका वेतन नहीं दिया जाएगा। इस फैसले से निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई छात्र कर्मचारी ईमानदारी से मान्य संस्था से प्राप्त डिग्री मीन्स वो शिक्षा प्राप्त करता है और सरकार उसे स्वयं से नियुक्त करती है, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में होता है और वो किसी मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उससे शिक्षा ग्रहण करता है, तो बाद में उसकी नौकरी छीनना गलत है। सरकारी गलती का खामियाजा आम नागरिकों को नहीं भुगतना है। यह फैसला छात्रों, कर्मचारियों, अधिकारियों की रक्षा एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ पे इससे ये साफ समझ आता है कि जो भी स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप ओरिजिनल कोर्ट केस पढ़ेंगे तो इसका यही निष्कर्ष निकल के आएगा जो हमने आपको बताया और इससे आप कंक्लूजन पे ये पहुंचेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं और उन्होंने यदि रेगुलर डिग्री यहाँ से ली है और वो यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिए हैं, यूनिवर्सिटी में अपना सारा कुछ प्रैक्टिकल एंड एग्जाम मिड टर्म जो भी होता है वहां से मार्कशीट, एडमिशन एंड फीस रिसिप्ट उनके पास सब कुछ है, तो वो पास आउट स्टूडेंट्स की डिग्री अमान्य नहीं है और वो किसी नौकरी में भी हैं तो वो उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उनका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा
और यदि उनके साथ गलत होता है तो वो कोर्ट केस जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस जो उन्होंने आदेश दिया था इसको वो रेफरेंस के तौर पे अपना कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। जिससे जो बैकडेटेड स्टूडेंट्स हैं, बैकडेटेड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये है कि यदि उनका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास है, जिस ईयर से उन्होंने बैकडेटेड डिग्री ली है, यदि यूनिवर्सिटी ने बैकडेटेड डिग्री दी है और उनका वहाँ पे रिकॉर्ड है, उन्होंने बना के रख लिया है। कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बैकडेटेड देती हैं और वो रिकॉर्ड रख लेती हैं पहले से बना के उन्हीं स्टूडेंट के साथ, जब जो स्टूडेंट्स का वो जहाँ से उनको जिस ईयर से देते हैं, डिग्री देती हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बैकडेटेड डिग्री फर्जी ही देती हैं, क्योंकि बैकडेटेड डिग्री सिंपल सी बात है कि फर्जी ही होती है। तो यहाँ पे ये है कि बैकडेटेड डिग्री वालों को का अगर वेरिफिकेशन या कुछ भी है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी यदि उनका डेटा यूनिवर्सिटी में उपलब्ध नहीं है। तीसरा यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट्स आपके परसोइंग हैं वो उनके साथ बिल्कुल भी परेशानी क्रिएट नहीं होगी। उनको जो भी जो भी अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसमें भी सरकार इन स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करेगी, वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे जिम्मेदार होगा परसोइंग स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी राज्य सरकार आपके साथ यदि गलत करती है, आपको परेशानी क्रिएट होती है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और इसका रेफरेंस लगा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जुड़ना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी भी जैसे आरटीआई लगाई गई या कोई न्यूज आई या कोई नोटिस आया कुछ भी, तो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कशन करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और यदि ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।